अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह की बरकातहू। और भाई साहब बढ़िया? तो आपको भी दुख है तो नहीं है? नहीं भाई मामू बड़ा हो, सेवा करनी चाहिए। नहीं सेवा है आप लोगों की। भाई नाम आपका नाम है, जो आईडी है वही नाम है दीपेंद्र सिंह। अच्छा दीपेंद्र की सिंह की आईडी आप ही चलेगी? ये बहुत ज्यादा है तो हमारे गांव के, बहुत बिंदास एकदम वीडियो। ये है तो हमारे गांव के, पर ये बाहर काम करते थे। कहाँ काम करते हो? खैरतल। ये कहाँ पड़ता है? ये अलवर जिला मेवात। अलवर जिला मेवात। तो आप ये दुख सुख के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। दुख सुख के बारे में बताऊं मैं आपको? ये दुख सुख क्यों आते हैं? दुख सुख इसलिए आते हैं, सुनना दोस्तों, कि इंसानों को ये फर्ज होता है कि अगर दुख और सुख ये दोनों चीज़ों का सामना करेगा तो वो इंसान कभी भी, उनके पाँव ये कभी भी डिगेंगे नहीं। समझ गया मैं। जैसे अगर आदमी सुख सुख देखेगा तो उसे दुख का क्या मालूम पड़ेगा, दुख का क्या मालूम और जो पड़ेगा? दुख दुख देखेगा तो उसे सुख का क्या मालूम पड़ेगा। बस इन दोनों चीज़ों को याद करना फर्ज बनता है, क्यों? इन दोनों को ये मैं समझ गया। में भाई है दोनों। और ये एक छोटी सी बात, आज के टाइम दुनिया मतलब पैसे के पीछे बहुत भाग रही। तुम्हारे हिसाब से बताइए कि अपन के साथ क्या जाएगा? अपने जो ये धन दौलत माया है ये जमीन पर ही रह जानी है। तीन हिसाब से चल रहे। ये बिल्कुल जैसे माँ के पेट से जन्म लेकर आया था, जिसके ऊपर तन पे कपड़ा भी नहीं होता है। जैसे मैं बोलता हूँ, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, बस दो बोल के ना प्यार के ही लेके जाएंगे। यही है बस, और कुछ नहीं है, केवल ये मोह। और ये दुनियादारी तो पैसे, आदमी बहुत सारे पैसे के पीछे भाग रहे हैं दिन रात। कुछ नहीं। आज समझ लो कि अभी इस टाइम मेरे पास में करोड़ 1 करोड़ रुपए है, तो क्या मैं उस करोड़ रुपए को कोर्ट में बांध कर कट्टे में डाल कर के साथ ले जाऊंगा? नहीं ले जा पाऊंगा। सुनना वो दोस्तों, उसी को वहीं छोड़ जाऊंगा मैं। अरे मत भागो इस पैसों के पीछे, मत भागो। ये पैसे एक ना एक दिन यहीं जमीन पर रह जानी है। हाँ, अगर साथ लेके जानी है तो तुम्हें अपनी नेकियां साथ लेके जानी है। अपना दिल से किसी का अच्छा करके जाओगे, वही साथ चलनी है। नेकी कैसे? नेकी मतलब स्वभाव, भलाई करके जाओ, नेकियां करके जाओ। जैसे वो कहते हैं, से चले गए, इस दुनिया से रुसवा हो गए, भला कर भला होगा, बुरा कर तो बुरा ही होगा। अगर तेरी आंखन से फर्क देखना चाहोगे, भाई मेरी आंखन से मैं फर्क देखना चाह रहा हूँ, मैं मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, केवल मुझे गंदगी के अलावा, तो गंदगी में चलोगे तो वो गंदगी वहीं पे है ना ऊपर, वो सब दोहराई जाएगी। तुमने कि ये नेकियां करी थी, ये गुनाह किए थे तुमने। मैं टेंशन में आया हूँ। हाँ। ठीक है, मार गया लाखों टेंशन को दोस्तों। नहीं, इसमें तो मैं दिल से सोचता हूँ, मैं ये बातें दिल से सोचता हूँ। ये बातें दिल से सोचना बंद करो। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी कसम, आज दिन तक आप मेरे को देख रहे हो, मैं कैसा हूँ। बहुत अच्छे हो, बिल्कुल आप वाकई में इंसान हो। मैं आपको लाइक भी करता हूँ, फॉलो भी करता हूँ आपको, और सरप्राइज भी करता हूँ। मैंने जिंदगी के मायने पैसे के लिए नहीं भागा है तुम्हारे, और भगना ही नहीं। देखो पैसे कमाना चाहिए, वो बात नहीं, घर के लिए सब करते हैं। देखो नसीब की बात होती है, वो तो ये नसीब नसीब की बात होती है। अगर तुम्हारे तकदीर में अल्लाह पाक ने पैसे लिख दिए, एक मिनट सुनो, एक मिनट, जैसे तुम्हारे अल्लाह पाक ने नसीब के अंदर दौलत लिख दी है, तो वो दौलत तुम्हारे पास में आनी है, चाहे उसके लिए है ना, चाहे कोई भी हो, अल्लाह भला कुछ भी हो, तो वो रुकेंगे नहीं। वो दौलत आनी है तो आनी है, क्यों? वो ऊपर वाले ने लिखी है, इस बंदे का हाथ से नहीं लिख रही है, जो लिखी है, जो आनी आनी। और मैं शायद हो सके मौत, दौलत और मेहमान, ये 3 चीज कभी पूछ कर नहीं आते, एकदम याद है, एक झटके से आ जाते हैं। कब आते हैं कि मेहमान का कोई पता नहीं होता, दौलत किस टाइम आ जाती है, और मौत बैठे बैठे को आ जाती है। इसका कोई मतलब है ही नहीं, अंतर ही नहीं इनका। इसका जितना जवाब पूछोगे ना, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जो इंसान 3 चीज का कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। औरत का मतलब कारण क्या है? एक औरत अगर सुई लेके बैठती है ना तो पूरा घर बना के बता देती है, और एक औरत वो भी होती है जो एक माचिस की तिल्ली लेके बैठती है तो घर को बर्बाद करके रख देती है। घर में बिल्कुल सफर कर लेती है। कैसी लुगाई होती है? औरत कैसी होती है कि तरिया जात में 3 गुण, तरिया जात में 3 गुण, और ओगन घना अनेक। मुझे मजा आया तुम्हारी बात, और मंगल गाय पुत्र जने और रोटी दे से। औरत की में बुद्धि होती है ना मात्र 3 होती है, और गुण है ना अनेक होते हैं। हाँ, सोच बहुत ही तगड़े गुण है आप एक चीज ही बना रहे हो ना, तो ये समझ लो कि दुनिया में समझ लो तुम्हारे नाम की एक चर्चा जा रही है, ये मशवरा जा रहा है, बहुत बढ़िया। एक आपकी आवाज में मुझे अच्छा लगा। अब मैं आपसे आपका टाइम नहीं लेके एक चीज लास्ट पूछना चाहता हूँ, और दिल से जवाब देना कि आज जो माँ बाप के लिए आप एक लास्ट में बात
बता के जाइए। कुछ बच्चे हैं जो मतलब माँ बाप के, जैसे मैंने सुना है, आप भी देखे होंगे, जो आप मेरे से बड़े हैं, दुनिया आपने भी बहुत देखी है, जगह जगह फिरे हैं, तो आपको कैसा एहसास होगा? देखो, ऐसी बात है, माँ बाप के पीछे तो होगे ना, हाँ, तो माँ बाप तो वो एक चीज का दर्जा है, मानने वाले के लिए, अगर ना मानने के लिए तो मतलब सारा दिन ऐसे बकबक करते रहो। माँ बाप, आप ये क्या सोचते हो कि मैं मर गया मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं जन्नत में जाऊंगा मरने के बाद? आप मरने के बाद में जन्नत में नहीं जाओगे। वहाँ से एक मिनट में आपकी बात हो, अब सुन, जो ऐसी कभी सुने हैं कि जो लोग मतलब औरतें अपने पति को धोखा देती है, उसके बारे में 2 शब्द बनेंगे, ऐसा मैंने उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, कहीं पे भी जगह नहीं है, उसको डायरेक्ट नरक में, डायरेक्ट नरक, ऐसा मैंने कई जगह सुने हैं। जो मैं बताता हूँ ना उनका पति का बात, आप कहना एक है। मिनट सुनते रहना, मैं बताऊंगा नरक का क्यों है। बताइए। कि जो औरत होती है ना, वो अपने माँ और बाप, ठीक है, उनको छोड़ के, ठीक है, और किसके पास में आती है? पति के पास। वो पति के पास। पति कौन होता है? मालिक के बराबर होता है, मालिक के बराबर, वो ऊपर वाले के बराबर होता है। उनको अपनी निगाह से देखे जब तो, ठीक है, और गैरों की नजर से देखोगे ना तो मालिक को अपनी, आज के जमाने में औरतें क्या समझती है? छोटा सा चुटकी भर अपना शरीर का मेल साले वैसे निकाल कर ऐसे फेंक देंगे, ठीक है, वो लोग फेंकना वो बहुत ही बुरा, मतलब उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है उनके। अब मैं जगह यही होगी कि अपने पति की सेवा करो, अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ, जो भी कुछ बातें हो गई आप सिर्फ मियाँ बीबी की, ओके दोस्तों, वो शिकायत अपने माँ बाप के पास में नहीं करेगी। और जैसे अपने पति से लड़ गई, झगड़ गई, और माँ बाप ने ये कह दिया बेटे तुम्हारा लड़ाई होगी, नहीं। दोस्तों लास्ट बात यही बनती है कि माँ बाप की सेवा इज्जत चाहिए, करो, उनकी इज्जत करो, अपने पति की इज्जत करो, पति की इज्जत और करो, सास इसमें ससुर धर्म है, और बस शान से रहो, बस, और इज्जत कहने का से मतलब एक दुनिया के पीछे मत भागो। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, बस 2 प्यार के बोल साथ जाएंगे, और की बजाओ साथ, और कुछ नहीं, तो बनी रह जाए, बस बोलो। वो कौन सी साथ बन जाए, वो साथ ले अरे नहीं, ये जो तुम्हारे चश्मे पहने हो ये भी साथ में जाएंगे, ये भी छोड़ जाएंगे। चश्मा तो ले जाऊँ मैं, ए मालिक, ओके लाइक देना, सब्सक्राइब करना भाई साहब, बहुत ज्यादा ओके करना है।